Okay, guys. So today is your first class of Pakistan series. देखिए, पाकिस्तान सीरीज की क्लासेस का बेसिक मोटिव आपके साथ क्या है, उसको पहले आप अपने जहन में बिठाएं। ये इतना लेट क्यों स्टार्ट होती है, ये बात भी आपके सामने रखूंगा। लेट स्टार्ट करने का तो बेसिक मकसद आपके पास यही होता है कि सब कुछ बातें ही सिर्फ 2 से 2.5 घंटे। इट इज नॉट लाइक 9 वाली पाकिस्तान सीरीज, एक टीचर आपके पास आए, उसके हाथ में बुक हो, वो रीडिंग करे, फिर थक जाए तो बीच में से आपको किसी को उठाए, अब आप लोग रीडिंग करें, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर दिखाए और आप लोग का काम है। तुम्हें मेरी शक्ल में वैसे ही पीछे नजर आता है, इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा था, तुम्हें फैन ऑफ, तुम खड़ो आके फैन ऑफ। मतलब माना मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इंजीनियर और टेक्नीशियन में फर्क होता है। रेगुलेटर है तो मैथ के स्टूडेंट हो नहीं, वैसे मैथ के स्टूडेंट नहीं करना इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको स्विच और रेगुलेटर में फर्क नहीं पता, हाँ तो ऐसी तभी कर रहा था। वैसे दिन चार तक कोई चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। पता आप बोलते नहीं तो मैं तो शायद करता नहीं, ठीक है, आपकी इजाजत है पक्का। सो पाकिस्तान सीरीज में बेसिकली सबसे पहली बात याद रखिएगा, आपको मेरे ख्याल से बुकलेट मिल चुकी होगी। इस बुकलेट के अंदर जितने टॉपिक्स हैं ना वो ऑलरेडी चॉइस्ड टॉपिक्स हैं, उसमें आप मजीद कोई और टॉपिक को मजीद कम नहीं कर सकते, ठीक है। सारे टॉपिक्स इसमें मौजूद हैं, लॉन्ग शॉर्ट, जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू राइट एन आंसर of any short question or long question in 20 minutes. देखिए आपके पास 20 मिनट है सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देने को, चाहे पर्टिकुलर उसका आंसर 7 से 8 पेजेस का हो या उसका आंसर 15 से 18 पेजेस का, आपको लिखना 20 मिनट का। तो ये चीजें आप लोग मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न में बिल्कुल एंड में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि 20 एमसीक्यूज हैं, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ईच कैरीज 4 मार्क्स, 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ईच कैरीज 8 मार्क्स, टोटल मिला के 50 नंबर का आपका पेपर है। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों में से 20 मिनट तो आपके एमसीक्यूज में गए, पीछे बचा आपके पास 100 मिनट। उन 100 मिनट में आपको 3 शॉर्ट और 2 लॉन्ग करने हैं, तो तभी हर शॉर्ट या लॉन्ग का आपके पास 20-20 मिनट का टारगेट है। अब टॉपिक पूछा कैसे जाता है, टॉपिक को प्रिपेयर कैसे किया जाए, प्लीज पाकिस्तान सीरीज के लिए उर्दू और इंग्लिश वाले नर्ड मत बनिएगा, ठीक है, मतलब रटना नहीं, ठीक है, मतलब कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं ये बात उन लोगों से कर रहा हूं जिनको अपने ऊपर इतना भरोसा हो कि उनकी इंग्लिश अच्छी। इफ यू थिंक सर वी कांट डू इट, वी विल लर्न व्हाटएवर यू विल गिव अस। पर है ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर जरासीम होते हैं जो सर एक दफा आप नोट दें जहाँ पे कॉमा लगा होगा ना वो भी लगे, ठीक है, ऐसे लोग मौजूद है हमारे पास, वो ये काम करते भी हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो बिल्कुल करें, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी नजर में स्ट्रक्चर को याद रखना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू होल टॉपिक। मैं आपको टॉपिक से पूरी इस स्ट्रक्चर की बात समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान का जो टॉपिक आपके पास है वो आपसे 4 डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास है, मैं आप तमाम स्टूडेंट से एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बीच में छोटी छोटी ऐसी बातें आप लोगों को जरूर बताऊंगा जो आपके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, एक बात। दूसरी बात, हर टॉपिक से रिलेटेड पिछले 25 सालों में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको वो भी लिखवाऊंगा। तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्रॉपर पाकिस्तान से इसका सेपरेट रजिस्टर बनाए, वो पूरा मैं भर भी नहीं सकता आप लोगों के साथ,
बट कोई भी ऐसा रजिस्टर जिसको आपको लगे कि यार उसका एंड 20 से 25 पेजेस भी बहुत होंगे, जो आप बेसिकली पासन से इसके लिए वर्क कर दें, जिनमें हर टॉपिक के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उनकी वेटेज बताऊंगा, जो 4 नंबर का आता है, वो 8 नंबर का आता है, वो दोनों नंबर का आ सकता है इसमें भी। उसमें पहला क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास होता है, डिस्क्राइब द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास होता है, डिस्क्राइब द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। चौथा क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब उर्दू एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पांचवा क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। मैंने उनके सामने उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी हुई है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हर क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में किस तरह पूछा जाता है। सो आपके पास जो लैंग्वेजेस का टॉपिक आपके पास मौजूद है ऑन पेज नंबर 27, पहले तो मैं आपको ये बताते चलूं कि इसमें आपके पास नोट्स के अंदर कहां से कहां तक मौजूद है। एक तो आपका 27 से ये पेज लैंग्वेजेस का हेडिंग से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके पेज नंबर 36 इस्लामिक प्रोविजन से पहले तक कुल मिला के आपके पास 9 पेजेस हैं, कंप्यूटर हैंड रिटन पे। याद रखिएगा, आप खुद देखने बैठेंगे तो तकरीबन 16 पेजेस होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कंटिन्यूटी में एक और लैंग्वेजेस का ही पोर्शन है, वो स्टूडेंट लिख लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपको आगे नजर आएगा ऑन पेज नंबर 54। ऑन पेज नंबर 54, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जो कि एंड हो रहा है 56 पे, कल्चर से पहले पहले। तो पहली बात तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इनके पेज नंबर भी बुक में मैं मेंशन कर देता हूं, पेज नंबर 27 से लेके 36 और पेज नंबर 54 से लेके 56। अब आंसर देने का तरीका देखें, मैं आपसे अगर कुछ चंद सवाल करूं, एक अच्छी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, आपसे क्वेश्चंस का आंसर लेना थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा कि इन विच डायरेक्शन द टॉपिक इज गोइंग ऑन। व्हाट इज लैंग्वेज? सर, इट्स अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आपके सामने तो द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? सर, by which you can deliver your social, emotional, feeling, professional, intellect, prosperity to others। ठीक है, मतलब आप अपनी सोशल बात, अपनी प्रोफेशनल बात, अपनी इकोनॉमिकल बात, अपना इंटेलेक्चुअल माइंड सामने वाले को जो पेश कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको जबान का सहारा लेना पड़ता है। दिस इज द बेसिक मोटो ऑफ लैंग्वेज। ना किसी भी कंट्री में रीजनल लैंग्वेजेस होती है और नेशनल लैंग्वेज। सेम फॉर पाकिस्तान, नेशनल लैंग्वेज उर्दू। रीजनल लैंग्वेजेस हम सूबों के हिसाब से तो बताते ही बताते हैं, लेकिन सूबों के अलावा भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो नेशनल लैंग्वेज के बारे में आपने ये कहा कि नेशनल लैंग्वेज तो आपके लिए उर्दू है, और अगर मैं रीजनल लैंग्वेजेस की बात करूं तो रीजनल लैंग्वेजेस में आपके पास 4 बेसिक बड़ी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं।
पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पश्तो। इसके अलावा और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, लाइक सराइकी which is spoken on the border of Sindh and Punjab, ब्राहवी जबान जिसको आप ब्रोही जबान भी कहते हैं, which is spoken on the border of Balochistan and Sindh, हिंदको which is actually spoken on the border of Punjab and KP, और फिर और भी रीजनल कश्मीरी, गिलगिती जबान, हुंजाई जबान। फिर आप अगर पंजाबी में भी आए तो पंजाबी में भी आपको बेसिकली दो कैटेगरीज ऑफ पंजाबी मिलती है, एक मैदानी इलाके की पंजाबी जो लोअर पंजाब की पंजाबी कहलाती है, गुजरांवाला, सियालकोट इस के इलाके जो, और एक अपर पंजाब की पंजाबी कहलाती है, इसको पोटोहारी जबान कहा जाता है, जिसमें ये लाहौर, चकवाल, झेलम, अटक ये वाला पंजाब आया। बलोची में आए तो बलोची में भी आपको दो पर्टिकुलर जबानें मेन तो नजर आती है, एक तो बलोची और एक मकरानी। मकरानी which is actually spoken on the coastal area of मकरान। फिर आप अगर पश्तो पे हैं तो पश्तो में भी आपके पास एक अफगान बेल्ट वाली पश्तो है, एक पेशावरी पश्तो है, एक कोटावाल वाली पश्तो है। फिर आपके पास गुजराती जबान, मेघनी जबान जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी सब डिवीजन है। Any guess how many regional languages are spoken in Pakistan? Any random guess? 27, 30, 36 और ये यूज कर दीजिएगा, इनके सारे मन टोटल 59 रीजनल लैंग्वेजेस है पाकिस्तान। ऑनेस्टली सो सारी तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं भी आपकी कैटेगरी में शामिल हूं, मैं ही वो यूज हूं आपको के साथ मिलकर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन तब्दील है, ठीक है। पहला ग्रुप पर क्रिटिसिज्म कर दो, सामने वाले को मौका दो, ठीक ना। ये पॉइंट नंबर याद जरूर रखिएगा, यमुन आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन पाकिस्तान, चार ऑप्शन आपको देखो, यू हैव टू पिक द राइट वन, द राइट वन इज 59। हाँ, उसमें से ऑब्वियस बात है आपकी 59 तमाम जो जबानों के बारे में आपसे सही आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपको सिर्फ बेसिक चार रीजनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है जो आपके सामने। अब सवाल उठता है कि एक लैंग्वेज का नोट बनाया कैसे, तो अगर मैं एक लैंग्वेज का नोट बनाने बैठूं तो एक सेकंड है कि स्टूडेंट को ना नोट को याद करने से ज्यादा उसकी पहले हेडिंग्स को याद करना चाहिए। देखिए मैं भी इन्हीं तमाम सीटों से उठकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, और मैंने भी वही उर्दू, वही इंग्लिश, वही पाकिस्तान सीरीज, वही इस्लामिक पढ़ी जो आप लोगों ने पढ़ी है, वही दर्द याद किया, वही इकबाल याद किया, वही शख्सियत याद किया, वही लैंग्वेज का टॉपिक याद किया। उर्दू और इंग्लिश के रट्टे हमने भी मारे, मतलब आज भी कभी अगर आप थोड़ा सा मौका दें तो शायद एक दफा से रिवाइज करना पड़े तो मैं आपको कोई भी टॉपिक आप दें, मैं आपको शायद 15 से 20 मिनट में सुना सकता हूँ, अच्छा रट्टा है मेरा, ठीक है। उसारों को तकल्लुम, अफसारों को तरन्नुम, चांद की चांदनी जैसी पाकिस्ती ख्वाजा नींदर के कलाम को मक्तर व नवत कर रही होती है। इनके कलाम में एक तरफ मार्फत के मोती चमक रहे हैं तो दूसरी तरफ सुर्ज़ो गुलाब के सब्ज़दार लहरा रहे हैं। वफा डॉक्टर सलीम अख्तर दीवाने दर्द एक नखलिस्ता का उधार लेगा, ठीक है, हमें भी याद है, ठीक है। इकबाल का पहला वाला शेर याद करना है तो याद है, सैयद का पहला वाला शेर याद है, उस बात कमाल के सैयद कहे जिसे मुसल्ला था, मुश्किल था, जमाना शनास था, इसने दिया नस्ल को असलूब नौ वसीम, दुनिया ही जानती है। यार कब देना पेपर, इसी साल दोगी ना, तो सोच रहे सब पता नहीं, एक मिनट जरा सोच ले। उर्दू इंग्लिश में चल रहा है, ये भाषा से करनी है, और पहले तो अपने ध्यान से प्लीज ये माइंडसेट निकाल लें कि सामने वाला जो एग्जामिनर है ना वो वेट नोट रख के चेक करता है। मैं उन जरासीमों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को ये समझते कि सर बस 10 रेटिंग है तो मैंने 10 लिखनी है, मैंने 8 लिखी तो मेरा सर बीपी लो हो जाएगा एग्जाम घर जाके ना मम्मी को या बहन को या भाई को या दोस्त को कितना बेड़ा सख्त तरीके से तंग करूंगी ना, आपकी सोच है वो ज्यादा आंसर पाया जाता है जब वो बाहर
तो साथ भी लिखना काफी है, ठीक है। अब ये बात बोलना फेमिनिस्ट थॉट आ गई सर अपनी रोटी खुद गरम करें, ठीक है ना। मैं उर्दू के बारे में भी आपको यही कहूँगा कि अगर आप किसी नस्ल निगारी के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, शादी के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, खाना निगार तो सेकंड में बता सकता खाना निगार भी आपके पास आ जाता है, आप शुरू में तबसरा कर रहे होते तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 30 मिनट में लिखना, 30 मिनट के अंदर अपना पूरा प्रोडक्टिव नोट लिखें, सामने वाले को ये इफेक्ट ना छोड़ के दें कि आपने इनकम्प्लीट लिखा। आप 7 हेडिंग लिख के भी तमीज और हासिल मुताला लिख लेंगे तो सामने वाले को लगेगा इससे कंप्लीट। 8 हेडिंग भी लिख देंगे तब भी है, 10 लिख देंगे तो वाव साड़ा वाव, ठीक है, ठीक है, तो वो चलेगा, अच्छा है, अच्छी फीलिंग जाएगी सामने आने के बाद। और 6 के बाद सबने 7-8 हेडिंग लिखी एकदम से पेपर आए जिसमें 10 हेडिंग लिखी। अच्छा, अगर आपकी राइटिंग स्पीड के साथ साथ आपकी राइटिंग की प्रेजेंटेशन बिगड़े ना, तो अभी से डॉक्टर वाली राइटिंग ना लगे तो लिखते। सेम गोस फॉर पाकिस्तान सीरीज, इसमें तो वैसे भी आपको लिखना अच्छा खासा है। अब लिखने का मकसद से ये होता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये जो लैंग्वेजेस का पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, सुनो मेरे साथ। Languages play a very important role in the development and progress of a nation in every field of its activity. Languages is the only medium by which one can express its ideas, emotions, and feelings. It is symbol of human consciousness, मतलब जो ज़मीर होता है, and helps in accomplishing his objective about human prosperity intelligence. और सामने वाले की बात समझने के लिए तो मुझे ज़बान की जरूरत है, वो क्या बोल रहा है मुझे अगर पता नहीं है तो मैं क्या समझूंगा। अब मैं आपको ये कहूँ कि यार ये एक बहुत आइडियल डेफिनेशन है लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई इंसान ये कहता है कि सर मैंने पैराग्राफ पढ़ा और मैंने इससे ना अपना एक 2-3 लाइनों की डेफिनेशन बना दी, लाइक कुछ इस तरीके से कि लैंग्वेजेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, इट इज द ओनली मीडियम बाय व्हिच वन कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स, and it is the basic objective to understand the human prosperity index. मैंने अपने 5-6 लाइनों को 3 लाइनों पर रिड्यूस कर दिया, बात मैंने वही तीनों की, बस थोड़ा खींच के नहीं। आपको ये भी तो टारगेट रखना है ना कि आपको ये पूरा नोट 20 मिनट में लिखना है, सिर्फ पूरा नहीं लिखना, 20 मिनट में लिखना, और सामने वाले को ये भी बताना कि मैंने पूरा नोट लिखा है, और सामने वाले को दिखाने से पहले इस बात को अपने ऊपर पहले हवाला करना है कि वो नोट्स रख के चेक नहीं कर रहा। बहुत हुआ तो बुक अपने सामने रख लेगा पाकिस्तान से की बुक से तो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स है भाई, इसकी गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूँ। इन्हीं नोट से पढ़ के मैं भी 50 में से 50 ला, तो आप भी ला सकते हैं, मैं ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हैं। आप लोग मुझसे बहुत पढ़े लिखते हैं, थैंक यू बोलो, चलो नो वरीज एनी टाइम। जब तुम्हें दिल लगे ना कि तुम्हारे को अपने अंदर एक डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो रही है कि दुनिया तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रही है, तो मेरे पास आ जाना, मैं खुद कॉल कर, ठीक है ना। लैंग्वेज की इस बेसिक डेफिनेशन के बाद एक लैंग्वेज का नोट लिखा कैसे जाता है। देखिए लैंग्वेज के नोट को लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर आप उसका ओरिजिन लिखें, फिर आप उसके मीनिंग्स लिखें, फिर आप उसकी कंटेंट लैंग्वेजेस लिखें। भाई डेफिनेशन का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि आप ये बताएं कि वो नेशनल लैंग्वेज है कि वो रीजनल लैंग्वेज है। डेफिनेशन का मकसद सिर्फ ये होता है। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जितनी भी जबानें हैं ना, वो जबानें दुनिया में एक के बाद एक इस तरीके से आई कि दुनिया में अगर आप मुगलिया सल्तनत और उससे पहले जाए ना, नॉट आफ्टर, मतलब 19th सेंचुरी में ना करो, मुगल एम्परर्स और उनसे पहले जाए ना, तो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन थी, ठीक है। क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन? ऐसा हाँ तो ऐसे क्या जवाब बता, सब लोग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? भैया मैं दीवारों को नहीं पढ़ा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसी तरह से, तो मैंने पाकिस्तान से बहुत बोल रहे थे, कम से कम मेरी शक्ल है तो कम से कम तुम थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो, चलो ठीक है 50 में पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ भाई तो क्या करेगी तुम, सबको बताओ। ग्लोबलाइजेशन मींस देयर इज नो बॉर्डर, दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं था,
मतलब कोई पासपोर्ट कोई वीजा वाली काम नहीं, जिसका जब मूड होता वो उठ के कहीं भी चला जाता। दैट इज वाई माइग्रेशन बहुत ज्यादा, दैट इज वाई माइग्रेशन बहुत ज्यादा थे। और जो भी इंसान माइग्रेट करते हुए कहीं से दूसरी जगह पे आ रहा होगा तो वो अपना कल्चर साथ लेकर आएगा, वो अपनी जबान साथ लेकर आएगा, फिर वहां पे खाना बदोश वाली जिंदगी होती थी एक बार में रखेगा लोगों की, खाना बदोश वाली जिंदगी, मतलब सफर वाला सीन तो नहीं होता था ना, घोड़ों पे सफर हो रहा है, चीजें चाहिए वो उस पर्टिकुलर हिस्से ऑफ दुनिया में मिलती है, चलो और सफर करना शुरू करते हैं, उस चीज को लेकर आते हैं। वहां जाएंगे, यहाँ से ऑफिसर को करेंसी भी नहीं होती थी, उनको किस तरह देंगे, उनको अपने पास से कोई चीज देंगे और उनसे वो चीज लेंगे। अल्टुल गाजी में कम से कम ये तो सीख ही लिया होगा, नहीं देखा ही नहीं तुमने, भाई बोल रहा तुम जिंदा कैसे हो? मतलब वो तो वो चीज थी कि किसी बच्चे से भी पूछो ना कि वो कोको मैलन ज्यादा देख रहे तो बोलते नहीं आजकल है वल्ला अल्टुल गाजी। तो सर इनकलाब कैसे लेकर आऊंगा मैं इंस्पायर होना चाह रहा था उनसे। अच्छा गुड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो बॉर्डर, everyone can move from one point to another in a world by his own will, जिसकी वजह से जबानें आपस में मिक्स होना शुरू, और जहां जबानें आपस में मिक्स होती थी वहां पर फिर एक नई जबान जन्म लेती थी, एक नई जबान पैदा होती, संस्कृत है, फारसी है, उन दोनों को मिलाया गया उर्दू बन गई। एनीवन, दुनिया के सबसे पहले जबान मतलब इस्लामिक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हो हैं, कलमा सुनो ये मजेदार, पहला कलमा अच्छा बहुत पुरानी याद है बच्चे, तुमने दादा करा बच्चे गुड नेम, नो ऑफेंस है, क्या मजाक कर रहे हैं अम्मी, वही हमें भी कभी बचपन में कोई सुनता था इसी तरह बताते, आज भी मैं मतलब व्हेन आई आस्क अबाउट माय आस्क फ्रॉम माय डॉटर के मतलब दूसरा कलमा वो भी इसी तरह कभी सुना रही थी, दूसरा कलमा शहादत, शादी में अबे भाई ये 5 आ गया यार, अब पहले मुझे पहले 6 कलमों का मतलब सुना, तीसरा कलमा अबे चौथा है वो कुल्लू माफ अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंब वो है, तुम पे वाजिब हो गई है अस्तगफार बोले बोले यार अपनी कमा के बाद दुआ करो क्या करो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, सो याद आना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, गलत बात है मसला से। अच्छा दिस इज द रीजन कि आपको लैंग्वेज में ओरिजिन पढ़ना होता है, आप क्योंकि अपनी 5-4 लैंग्वेजेस की बात करें तो आप उसी की ओरिजिनेशन को जरूर याद रखिएगा, उसका प्रश्न मानना बहुत अच्छी बात है, उसको तो मानना आपका फर्ज है कि आपको पता होना चाहिए कि जबान कहाँ से मिलती आई है। अरबी आपके पास सबसे पहली जबान इस वजह से कहा जाता है कि उससे पहले आपके पास जो ग्रीक मैथोलॉजी थी ना, ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर बेसिकली जबान पहली जो थी ना वो आपके पास पर्शियन या जो आपके पास लैटिन लैंग्वेजेस आप कहते हैं वो थी, लेकिन ऑब्वियस बात है हमारी दुनिया तो तब से स्टार्ट हुई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की जबान बेसिकली अरबी है, दैट्स व्हाई दुनिया की सबसे पहली जबान अरबी है। और अरबी ही अगर आप कभी वाकई रिसर्च करेंगे ना, ग्रीक मैथोलॉजी में भी करें, लैटिन मैथोलॉजी में भी करें और इस्लामिक में भी पढ़ें, आपको सबका डेड एंड जो है वो अरबी का ही जगह है, वहीं से फिर माइग्रेशन स्टार्ट हुआ और मजीद आगे जमाने बनना शुरू हुए। मीनिंग ये नाम उर्दू रखा कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो नाइन की बात आपको याद भी होगी कि उर्दू इज डेराइव्ड फ्रॉम अ टर्किश वर्ड व्हिच इज उर्दू व्हिच इज मींस अ कैंप, खाना बदोश की जबान थी तो वो उसको उस वजह से कैंपिंग वाली जबान कहा गया। कंटेंट लैंग्वेजेस में इसके संस्कृत भी है, पर्शियन भी है। इसके बाद
आपके पास अगली चीज आती है पेक्युलैरिटीज इन डिक्शन। पेक्युलैरिटीज इन डिक्शन का मतलब होता है लिखने का तरीका, हरूफ तहज्जी जिसे आप कहते हैं, जो अलिफ बे पे बनी इसने सोच के हिसाब से बनाई। वर्ड्स की जो फॉर्मेशन होती है, उर्दू लुगत में आते हैं जो वर्ड्स, इंग्लिश डिक्शनरी में जो आते हैं वर्ड्स, इनके पीछे थिंक टैंक्स हैं जो आपकी लिटरेचर, जो आपकी प्रोज, जो आपके पोइट्री को करते हुए सपोर्ट करते हुए यहाँ पे लेकर आया उर्दू को। यही वजह है कि उसके बाद आपको इसका लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री और द लास्ट इंपॉर्टेंस, ये आइडियली 7 से 8 हेडिंग्स आपको एक लैंग्वेज के नोट पे लिखनी होगी, चाहे वो आप उर्दू पे लिख रहे हो, पंजाबी पे लिख रहे हो, हिंदी पे लिख रहे हो। अब आप इन हेडिंग से आगे से ज्यादा मतलब हेडिंग बता सकते हैं आपको यार। मतलब अगर मुझे आपको बोलूं आप उर्दू लिटरेचर के बारे में क्या लिखेंगे, जब जितने भी नस्ल निगार और मुसन्निफ और शायर गुजरे हैं, उनकी वो स्ट्रगल, उनकी वो काम, उनकी वो जो मेहनतें हैं, वो काबिशें जो हैं, जो बेसिकली उर्दू जबान को आज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे चुकी है, उनके बारे में लिटरेचर रखते हैं। और अगेन हेडिंग में कुछ खास बुक्स के नाम नहीं है, अगर वो मेंशन करेंगे वो और अच्छा हो जाएगा, आपके हेडिंग का कंटेंट बन जाएगा। इस तरह उन्होंने लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है कि सूफिया के रसाइल इज अ प्रीशियस जेम in which there are the wise sayings of different Sufis are present here. लिटरेचर के बाद प्रोज पे है, मौलवी अब्दुल हक, सईद अहमद खान, हाली, डिप्टी नजीर एंड सो ऑन। ये सारे वो पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने उर्दू के प्रोज और नसर पे काम किया। पोइट्री पे है अमीर खुसरो, मीर तकी मीर, गालिब, दर्द, इकबाल। इकबाल तो ऑब्वियसली नॉट ओनली अ पोएट ऑफ फिलॉसफी, अ फिलोसोफर, ठीक है ना। आपको इकबाल का पहला शेर याद है ना, इस कदर रमज़े खुदी से आशना कोई ना था, राहे हक पे नाज़िश बांगे जरा कोई ना था, ख्वाबे गफलत से अहले दर्द को चौंका गया, सिर्फ वो इकबाल था, उसके सिवा कोई ना था। मतलब ऑनेस्टली छोड़, कभी आपको मजहब को सीखना हो ना, आप इकबाल को पढ़ो, मजा आएगा आपको। और खास तौर पे आप उसके किसी भी पर्टिकुलर कुलियात को लें, कुलियात इकबाल को उठाए, किसी भी नजम को उठाए। शिकवा आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन जवाब शिकवा तो आप लोगों ने पढ़ी हुई। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करते हैं, वो आपने पढ़ी हुई। उसका तो मेरे ख्याल से मोटे वाक़ा में का स्लोगन भी है ना, खुर्शीद जहाँ ताप के ज़ौ तेरे शरण में, आबाद है ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जन्नत का ही पन्हा तेरे खून जिगर में, जश्ते नहीं बख्शे हुए फिर दौ से नजर में, पै करेगी कोशिशें क़याम की नज़र। इकबाल आप लोगों से मुखातिब है ना, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, ये वो चीजें जो रब ने आपके ऊपर रखी है। रिजल्ट आपके ऊपर नहीं रखा, रिजल्ट के लिए उसने कहा मुझसे मांगो, तुम्हें जो देने को कहा है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी परसिस्टेंस, तुम्हारी हार्ड वर्किंग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उस चीज को पाने की लगन, ये आपके पास हो। तो कहने का मकसद, whatever you want to deliver a persuasive message for the whole audience, I need a language. चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हम जबान हो जाए तो अमूमन आपने कभी देखा भी होगा, अगर पंजाबी के सामने बैठो तो एक अलग सी चस आने लग जाते हैं। पसूड़ी गाने पे तुम लोगों का मसला है। मुझे 2 दिन बाद पता चला पसूड़ी का मतलब क्या है। प्रॉब्लम, if someone wants to create a hurdle, आपके लिए आपकी राह में परेशानी डाल रहे हैं, तो उसको पसूड़ी कहते हैं। who is actually पंजाबी word? 1 2 3 एंड सिंधी। अरे कोई बात नहीं मानेंगे, आपका बिलावल ग्रुप तो लीडर है यार। वहां से क्या चल रहा? अबे कोई कहीं तो बोला उसने। हाँ, कहाँ पे जाती है
बेटा जी की बड़ी बेटी भी है ना, ओ सॉरी, बड़ा बेटा जो है ना वो काफी टेंशन लेता है बोल। अच्छा ना, दैट मीन्स अगेन आप कभी गौर करें तो आप हम जबान के साथ भी बैठे ना, तो एक वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके पास डेवलप होती है ना, दैट एक्चुअली क्रिएट आगे से ज्यादा बॉन्ड। If someone is actually in front of you and he or she is actually आपकी हम जबान हो जाए, आपका हम जबान हो जाए, तो that shows को जो point है ना कि it is actually the social communication which delivers the emotions and feelings of one to another. Then उसकी importance, उस जबान की इंपॉर्टेंस क्या है, उस मुल्क के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस। अगर मैं उर्दू जबान की बात करूं तो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि वो एक लिंक लैंग्वेज है। मतलब आप किसी सूबे में भी चले जाएं तो आपको अगर उनकी जबान ना भी समझ में आ रही तो आप और वो एक दूसरे से कम से कम उर्दू में जरूर बात करें। तो व्हाई डिड दैट, क्या बहुत ही कोई रूरल एरिया में चले जाएं जहाँ पे उर्दू की नहीं समझ में आती, वो बहुत ही शाहो नाज़िर ऐसा हो सकता है। बट ज्यादातर अगर आप किसी भी सूबे के अंदर जाएं और आपको उस पर्टिकुलर सूबे की, उस पर्टिकुलर प्रोविंस की जबान ना आ रही हो, आप बड़े आराम से उर्दू बोल के उसको समझा सकते हो। कभी आप गौर करें तो उर्दू का अक्स आपको बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी चारों में नजर आ रहा है। कुछ तोड़ मरोड़ करके अगर मेरे अंदर एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी इंटेलेक्चुअल स्किल है ना, तो सामने वाला अगर पश्तो भी बोल रहा तो उसके कुछ एक दो जबान तो मैं समझ में, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं पूरा जुमला समझ लूं, लेकिन कुछ एक आध वर्ड से कम अपनी उर्दू को कनेक्शन करके कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकाल लूं। आप प्रोवाइडेड दैट जो स्लो बोल रहा हूँ, पख्तून साहब जो है ना तो बोलते भी ऐसे तेजी में पता भी नहीं चलता। पश्तो कौन कौन आता है? ये पठान बहुत है भाई, हल्का रखना पड़ेगा। सही है, सही है। उर्दू स्पीकर कौन है? बस सलाम किया ये तो बात भी नहीं कहा, बात ब्लैक को आ गई ना, मैं भी नहीं बचाऊंगा। आजकल कोई बता 1101 बहुत एक्टिव है, पता किसकी हेल्पलाइन है? खुशी ऐसे हुआ था सर, ये तो अपना भाई आ गया सर, ठीक है। न्यूट्रल, हाँ, जिसका ढोल बज रहा है आप उसमें नाचो। हाँ क्या लोटे बोलो, नहीं इसको मुनाफा नहीं है, इसको ये कहते हैं कि सामने वाले को किसी का भरोसा ही नहीं। डिपेंड आप पे करता है, मैं तो डिप्लोमेसी कह रहा हूँ, आप उसको डिप्लोमेसी मांगो। हाँ, जिस दिन आपको लगे कोई ऐसा लीडर सामने वाला आ गया तो बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मतलब माना ही स्मार्ट एंड ही इज अ गुड एजुकेशनिस्ट, ठीक है, और पर्ची रखते भी नहीं पड़ता। इन क्वालिटीज के ऊपर तो मेरे ख्याल से फिर अमेरिका को टॉम क्रूज को बनाना चाहिए। जो बाइडेन क्या कर रहा है, लंबी बहस। फॉरेन पॉलिसी आएगी ना, फॉरेन पॉलिसी आएगी ना, अगर टॉपिक फॉरेन पॉलिसी तब कि मुल्क को किसने क्या दिया और किसने क्या दिया, ठीक है। लगाता हूं तो खाता भी हूँ, ये जुमला भी लोग डिफेंड करते हैं, ठीक है। और बारिश आती है, पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है। तो सर उर्दू लोगत में जुमला बिल्कुल सही है, इसमें गलत बात क्या, ठीक है। इनसे कि सर सारे चोरों डाकुओं को लेना उसने एक तरफ कर दिया, तो हमारे लिए तो उम्मीद की किरण ही यही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कराची को हकूक दिलाने वाले तो भाई अभी वैसे भी आ रहे हैं 18 तारीख को। तो जिस दिन मुझे लगा ना कि इस मुल्क को एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर मिल गया, मेरे वर्ड पे गौर करिएगा और कभी इसको जरूर बैठ के सोचिए। हमारे मुल्क को पॉलिटिशियन मिले, हमारे मुल्क को लीडर मिले, हमारे मुल्क को पॉलिटिकल लीडर मिले। जिस दिन ये मिल गया ना उस दिन मैं उसको मानना चाहिए। इनकलाब ऐसे नहीं आ सकता कि मैं डी चौक के ऊपर जो है ना बैठ जाऊं 2.5 महीने के लिए और इनकलाब ले आऊंगा। इनकलाब लाने के लिए ना एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले हम आपस को ठीक करते हैं, बहुत बड़ी बात। मैं अपनी 1.5 इंची की मस्जिद सीधी कर लूं, फिर मैं देखूंगा कि मैं मुल्क के बारे में क्या कर सकता हूं।
और हम ये सोचने से पहले ही रुक जाते हैं कि सर मैं अकेला क्या करूँगा, तो उससे ज्यादा बेहतर में बैठ जाता। हमसे बहुत अच्छा हमारे बराबर वाले मुमालिक पढ़ रहे, हमसे बहुत बाद में इंडिपेंडेंट हुए और हमसे बहुत आगे चले। हम एज अ कौम इंडिया उठा लें, जापान उठा लें, सिंगापुर उठा लें, मलेशिया उठा लें, यू नेम इट, ठीक है ना। विजन इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले वो लोग चाहिए जिनके मैंने इम्प्लीमेंट किया, हम वो लोग पहले बन जाए। जापान है ना, जब उसको पता चला था ना कि उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन हुआ, वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो चुका है। दुनिया में क्रूड ऑयल के दो बड़े एक्सपोर्टर्स रशिया और सऊदी, वो लोग अपने रोडों पे ना एक एक बंदा चार चार गाड़ियां रखे ना, समझ में आता है उनको अपना फ्यूल लगेगा भाई, जब दिल चाहे जितना पेट्रोल देना चाहे। जापान को पता था क्या उनके पास क्रूड ऑयल नहीं है, तभी पूरी कौम को कहा साइकिल से, और कौम ने माना। मैं आपके साथ हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं आपके साथ ही सीट पे बैठा हूँ। हम दोनों में से किसी को बोल दो कल से साइकिल का वो रास्ता ना बस भाई इतना हम भी जानते हैं यार। तुम्हें कल साथ एक काम कराओ तो रेगुलर आज के बाद मैं तो ऐसी कमाता हूँ, एक हफ्ते में चक मार देखी थी कि प्लीज आज के बाद अगर साइकिल की रावत नजर आएगा आप लोग का, आपको अल्लाह की कसम, ठीक है, आप लोग जाके बता रहे थे ये मुनाफा है जो तुम मुझे पे कह देना, वो मुनाफा नहीं है। आप करें तो बिल्कुल मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं तो साफ बोला, आपने बात से पलट, आपने बात करती मैं आपसे करूंगा, क्यों बात पलटी? अभी आपने 2 मिनट की बात की, बताओ बताओ ना, तो भाई एक एतराज हो सकता है ना, बोलो अभी आपका टाइम खत्म हो गया क्या, क्यों अभी आपका टाइम खत्म, चलो भाई टॉपिक को मैंने कर बेसिकली एज अ कॉम जिस दिन हम अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं उस दिन शायद हम अपने अंदर रेवोल्यूशन भी लेकर और उस दिन हम लीडर भी बना देंगे। ईरान में इंकलाब आया, इंकलाब आपके सामने, जर्मनी में इंकलाब आया, इंकलाब आपके सामने, जापान में इंकलाब आया, इंकलाब आपके सामने। हिस्ट्री पर गूगल से किताबों से, ठीक है। रशिया में इंकलाब आया, इंकलाब आपके सामने। यूक्रेन ने अपने आप को डेवलप किया, हिस्ट्री आपके साथ। जापान इस वक्त सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है। सेम अगर मैं बात करूं रशिया की, 1914 से लेकर 1924 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसको आप कोल्ड वॉर भी कहते हैं, जो बेसिकली यूएसएसआर को तोड़ने के लिए की गई थी, सोवियत यूनियन बनाया गया, उसको तोड़ा गया, रशिया बन गया। उसके टूटने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंडेंट इक्विपमेंट रशिया के पास, वो कौन है, हम कौन है। मौलाना रूमी कहते हैं अपने सफरनामे में, जब मैं यूरोप गया मुझे इस्लाम नजर आया, मुसलमान नजर नहीं। जब मैं बड़े सगीर आया मुझे इस्लाम नजर आया लेकिन मुसलमान नजर। तो कहने का मकसद ये है आप अपनी परसेप्शन पे चले, मैं उस पर डिसएग्री नहीं कर रहा कि आप, मैं आपको यहाँ पे डिफेंड करूँ या मैं आपका एग्रेस करूँ, मेरी एक अपनी परसेप्शन, मेरा अपना एक इंस्टिंक्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ ईमानदार है, ठीक है, उसकी ईमानदारी तो मैं क्या करूँगा जब मुल्क नहीं चले, बेमान है, ठीक है, उसकी बेमानी का मैं क्या करूँ जब मुल्क नहीं चले। मुझे ईमानदार होना या बेमान होना ये उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ही और शी, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो याया खान हो, चाहे वो जवाहरलाल हो, आप कोई भी उठा के देखें, किसी ने भी अपने अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप की,
वरना बाय मीन्स अगर आप बात करें अगर पाकिस्तानी और अगर पाकिस्तान कंट्री के बारे में, तो जितने रिसोर्सेज और रिजर्व हमारे पास हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने हैं कम से कम उसमें एक मुल्क को बना सकते। In 2016 when I was in UAE, 4 महीने के लिए मैं गया, मैंने बड़ी लेविश टाइप वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है आपने किसी को गया हो दुबई या यूएई तो आपको बता से वो चीज नजर भी आती। 1982 में किंग फैसल से ये पूछा गया कि यार आपके पास तो रेगिस्तान है, आप दूसरे ममालिक के लोगों को बुलाएंगे, वो तो कमाएंगे और बेच रहे हैं। तो उसने उस वक्त ना रेगिस्तान से मट्टी उठाई और मट्टी उठाने के बाद ना यूं हाथ में और बोला ये देखो ये जो मट्टी है ना जो मैंने हाथ में भी रखी है ये वो है वो कमाएंगे और उसको बचाने के लिए मतलब सेविंग करने के लिए उसको दबाएंगे। जब वो दबाएंगे ना तो सारी मट्टी निकल के नीचे गिर जाएगी। तो जब तक वो अपने मुल्क में पहुंचेंगे ना और हाथ खोलेंगे तो उनके पास से वो धूल। तभी आप गौर करें तो इधर के तमाम तर लोगों में टैक्सेशन नहीं है, इधर टैक्सेशन है नहीं। दुबई या यूएई में आप उठा के देंगे, सऊदी में उठा के देंगे, ओमान कतर में उठा के देंगे, टैक्सेशन है ही नहीं। जो आपने कमाना आपने उसमें से खर्च कर जो सेविंग हो आपका हो। लेकिन मसला सारा ये है वहां पे जिंदगी को इतना लेवल बना दिया गया कि इंसान कमा के वहीं पे खर्च कर। अब इस पे काउंटर जुमला आया कि सर ये तो इंसान की अपनी फिक्र रखना बचा भी सकते हैं। बात बचाने की नहीं, बात दरअसल है कि आपके इर्द ऐसी चीज क्रिएट अगर कर दी जाए कि आपको वो इतनी सेंसेशनल लगे कि आप करने में मजबूर हो। तो ऑनेस्टली सुनो, आप उधर देखें उनका पैसा उन्हीं के पास आप कमा के उधर ही छोड़कर आ जाते हैं, आपको एक चेंज नजर आ। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास कास्ट कलर क्रीड लैंग्वेज सेक्टेरियन इतने इशूज हैं कि इनको खत्म करते 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 ना हमें किसी दो बंदों को लड़ाना पड़ा था। नहीं ऐसी बात तो मैं तो बहस की बात लड़ने को मैं मौका भी ना दूंगा, ठीक है। एक बहस की बात है जिसका कोई प्रोडक्टिव अप्रोच नहीं। You cannot convince me, I am not convincing you. Why you not convince me? क्योंकि मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, आपको वो पता है जो आपको दुनिया बता रही है। इंसान में मैच्योरिटी लेवल उसके जहन के साथ चलता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर मैं आज 35 इयर्स का हूं, तुम आज 18 इयर्स के हो, तो तुम्हारी सोच 18 इयर्स वाली होगी, मेरी सोच 35 इयर्स वाली होगी। मैं किसी 48 वाले बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। इररिस्पेक्टिव हो कि मैं बोलूं कि नहीं सर अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, मैं मोबाइल उठा के सारी बातें पता कर सकता हूँ। It's not all about the knowledge, it's all about the experience from which you are getting that knowledge. किताब में लिखा हुआ हर चीज अगर सच हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर तो एक्सपीरियंस करने की जरूरत ही नहीं, इंसान नॉलेज पे काम कर लेगा। ठीक है, यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरा तो उम्मीद है मैं कहा था लैंग्वेज से ज्यादा तो तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशन पहले स्टार्ट करनी चाहिए। क्या करोगे